बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूवर्स, आज जो आपके साथ मैं शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है पालक और चने की दाल ढाबा स्टाइल में किस तरह बनाती हूँ मैं। आप भी मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा एंड तक, और हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत मज़े की और टेस्टी दाल बनेगी, पालक दाल। जो कि पालक में आपने जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और ये देखें कि मैं ढाबे के स्टाइल में किस तरह चने की दाल और पालक बनाती हूँ, जो कि आप बार बार ढाबे की तरफ जाते हैं, रिव्यू करते हैं कि बहुत मज़े की वो दाल है, घर में नहीं बनती। तो जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें शामिल करूँगी वो आपने नोट करने हैं और एंड तक देखना है, स्किप नहीं करनी वीडियो, ताकि आपको पता चलता रहे कि किस तरीके से ये ढाबा स्टाइल बनती है। तड़के वाली पालक और चने की दाल ढाबा स्टाइल में बना रही हूँ। तो आपने बेल के बटन को भी हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए और आज की ढाबा स्टाइल में पालक और चने की दाल तड़के वाली आपने अपने फैमिली मेम्बर्स में कम से कम 10 बंदों में शेयर करनी है और मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जो आपकी तरफ से मुझे प्यार की सूरत में मिलता है और वो व्यूज़ होते हैं। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। जी व्यूअर्स, ये एक गट्ठी पालक की मैंने ले ली है, रैंडमली काट लिया है इसको, और इसको थोड़े से पानी के अंदर मैं सिर्फ ओनली 5 से 6 मिनट इसको बॉईल करूँगी। चूल्हे के दूसरे चूल्हे के ऊपर इसको मुंतकिल करती हूँ। तो चने की दाल आपके साथ शेयर करती हूँ कि कितनी ली है। बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही। जी तो व्यूअर्स, ये देखें चने की दाल जो है इसको तकरीबन 2 घंटे मैंने भिगोया है और ये नाखून की मदद से टूट रही है, यानी कि इतनी भीगी होनी चाहिए, कम से कम 2 घंटे। ये 250 ग्राम यानी 1 पाव दाल है मेरे पास चने की। इसमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ 1/2 टीस्पून डालूंगी हल्दी का, और 1 टीस्पून नमक का डाल के इसको 10 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगाऊंगी। तो मिलती हूँ दोनों चीज़ों को बॉईल करने के बाद आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मज़ीद इसमें डालनी है और किस तरीके से बनाना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, पालक को मैंने 5 मिनट बॉईल किया है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना उसको वरना उसका कलर ख़राब हो जाएगा। और दाल को, चने की दाल को भी मैंने 10 मिनट, सिर्फ ओनली 10 मिनट बॉईल किया है, और उसमें पानी थोड़ा है वो मैंने छोड़ दिया उसको वैसे ही, और उसको भी उतार लिया है। अब मैंने देग की लेगी है, देग के ऊपर अब तड़का बनाएंगे। ऑयल का 1 कप ऑयल डाल रही हूँ इसमें, 1 कप से कम है, ये चाय वाला छोटा कप होता है, ये उससे कम है। अब इसका तड़का बनाना है मैंने। जैसे ही ऑयल गर्म होता है दो अदद मेरे पास ये देखिए चॉप की हुई, मैंने बारीक बारीक चॉप की हैं प्याज हैं, दरमियाने साइज़ की जो छोटी होती है, छोटी वाली, बिल्कुल बड़ी नहीं है, 2 छोटे साइज़ की, इनको चॉप कर लिया है। तो व्यूअर्स, प्याज को गोल्डन नहीं करना मैंने, सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है। सब्जियों में इतनी ज़्यादा गोल्डन नहीं करके डालते, अगर ब्लैकिश की तरफ चली जाए प्याज तो फिर वो आपकी जो सब्जियां हैं वो भी ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं। कच्चापन ख़त्म करना है। अब मेरे पास है लहसुन अदरक का भर भर कर 1 टेबल स्पून,
और इसके साथ ही मैंने 4 अदद तीखी वाली जो सब्ज़ मिर्ची होती हैं वो भी डाली हैं। आप स्किप करना चाहते हैं तो बेशक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो ढाबा स्टाइल दाल होती है तड़के वाली, उसमें ज़रा अच्छी लगती हैं। लहसुन का और अदरक प्याज का कच्चापन ख़त्म करते हैं। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म होता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, अब लहसुन अदरक प्याज के अंदर जाएगा टमाटर का पेस्ट बना लिया है मैंने। 3 अदद मेरे पास टमाटर थे। आप इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसका पेस्ट डाला है कि इसको ज़रा गलाने में टाइम ना लगे, क्योंकि इसको गलाने को ज़रा टाइम लग जाता है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें ऑयल के अंदर जो टमाटर लहसुन अदरक प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस में है मेरे पास पिसी हुई सुरख मिर्च, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और सुरख मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून भरकर है। साबुत गोल मिर्चें यहाँ पे डालनी थी, वो मैंने इसलिए नहीं डाली कि मेरे बच्चे नहीं खाते। उसकी जगह मैंने दरदरा मिर्च डाल ली है। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाले का डाला है। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेती हूँ मैं। थोड़ा सा पानी डाल के। व्यूअर्स, ये देखें मसाले की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब बारी आती है पालक की। पालक को मैं इसके अंदर डालती हूँ। आपने पालक को बस मोटा मोटा चॉपर में डाल के ना चॉप करना है, इसको बारीक नहीं करना। 1 गुट्ठी थी ये पूरी जो कि मैंने इसमें डाली है। पालक को मसाले के अंदर मैं अच्छे तरीके से फ्राई करती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें पालक ने अपने से ऑयल को छुड़वा लिया है, अलग हो गया है। पालक अलग है और ऑयल अलग है। अब इस पॉइंट पे आके इसके अंदर मैं चने की दाल डालूंगी जो कि बॉईल करके रखी हुई है। उसके अंदर जो पानी थोड़ा सा है उसको मैंने ज़ाया नहीं करना, वो बिल्कुल इसी तरीके से डाल दूंगी। देखें इसके अंदर थोड़ा पानी है, वो इसी तरीके से डाल दूंगी। जी तो दाल को डाल दिया है मैंने। अब थोड़ा सा इसका पानी ड्राई करते हैं। वो पानी मैंने इसलिए नहीं ज़ाया किया कि पानी और जो उसका फ्लेवर है ना पानी के अंदर दाल का, वो पालक के अंदर और दूसरे स्पाइसेस मसालों में भी आ जाए, तो इसके अंदर ही ड्राई करेंगे। और जो थोड़ी बहुत वैसे कच्ची नहीं है दाल, दाल हो चुकी हुई है 10 मिनट के अंदर। ये देखें ये दाल ये कंडीशन पे है। थोड़ी पानी ज़्यादा है इसमें, तो वो पानी को ड्राई करते हैं तो फिर मिलती हूँ।
स्पाइसेस आप इसी मौके पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रहे हैं तो आप इसमें मज़ीद डाल लें। तो व्यूअर्स अब पालक और ढाबा स्टाइल जो पालक चने की दाल तड़के के साथ बनाऊंगी उसको तो मैंने रख दिया है दूसरी साइड पे, उसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का मैं कर रही हूँ घी के अंदर तैयार। ये पे मेरे पास लहसुन की 3 कलियां हैं, वो डालूंगी। जैसे ही ये गोल्डन सी होती हैं तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या करना है। व्यूअर्स ये देखें, तड़के के लिए जो मैंने लहसुन की 3 कलियां डाली हैं उसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का भी है, उसको भी डाल लेते हैं क्योंकि, और मेरे पास ज़ीरा है। आप पाउडर फॉर्म में डालना चाहते हैं तो फिर तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट पालक को चने की दाल में चला जाएगा। और ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, दरदरा सा, ये भी कुटा हुआ है। और साबुत धनिया, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, ये भी भुना हुआ है। 2 लौंग है, फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। उसके अलावा मेरे पास ये 7-8 साबुत काली मिर्चें हैं, ये भी डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। बस अब ये तड़का तैयार हो गया है। इसमें आप चाहें तो सुरख गोल मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि मेरे पास वैसे भी ख़त्म है और मेरे घर में वैसे भी किसी को पसंद नहीं है वो साबुत मिर्चें खाना। तो तड़का तैयार हो चुका है, ये डालती हूँ उसके अंदर और डिश आउट करके मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स, ढाबा स्टाइल चने की दाल और पालक तड़के के साथ तैयार हो चुकी है। इसको आप चपाती के साथ खाएं या बॉयल की राइस के साथ, या आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। आप यकीन मानें कि बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है। इसका फ्लेवर अलग से ही एक फ्लेवर बना है। आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हम नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।